फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, सांस बन के दिल में उतर जाऊंगा, खुशबू बन के बिखर जाऊंगा, महसूस तो करने की कोशिश कीजिए, दूर रहकर भी पास नजर आऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, यही इसी तरह की शिकंजा सरकार कसने जा रही है आप पर 1 दिसंबर से। जी हाँ फ्रेंड, दूर रह करके आपको रिमोट सेंसेशन के द्वारा, रिमोट कंट्रोल से आपको कैप्चर करने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में इसी का पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही आप पर्दे के दूसरे पहलू को देख रहे हैं और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि 1 दिसंबर से थोड़ी सी रियायत मिली है, हमें आधे घंटे एन्ने और आधे घंटे उन्ने आपको छूट मिला है। 9 के जगह 9:30 बजे आप हाजिरी बनाएंगे और 4:30 के जगह पर 4 बजे आप हाजिरी बनाएंगे। लेकिन इस थोड़ी सी रियायत के पीछे जो बड़ी साजिश निकल करके आ रही है सरकार की, जो सरकार आपका इवैल्यूएशन, आपका निरीक्षण, आपका मॉनिटरिंग, आपका सुपरविजन जो करने जा रही है बिल्कुल रैंडमाइजेशन के आधार पर, वो आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किस तरह से आपको अपने शिकंजे में फंसाने जा रही है इसको भी देख लीजिए। जो शिक्षक इधर उधर जाते हैं, अब उनके लिए बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से सरकार उनको चेक करेगी। मान लीजिए आपके शरीर में सरकार ने जीपीएस लगा दिया हो, उस तरह का अब जो है निरीक्षण होने जा रहा है। तीसरी हाजिरी, 3 बार आप हाजिरी बनाएंगे तो तीसरी हाजिरी आपकी रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी और आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और 10 मिनट के अंदर में ही आपको तीसरी हाजिरी बनाना पड़ेगा जब आपको कॉल आएगा। जी हाँ फ्रेंड, क्या है ये तीसरी हाजिरी की समस्या, इसको जान लेते हैं। आपको पता ही है कि 1 दिसंबर से 3 बार हाजिरी बनेगी। 2 बार आप जान चुके हैं, एक 9:30 बजे से पहले आपको हाजिरी बनाना है अपने फेस को दिखाते हुए, और एक 4 बजे के बाद बनाना है आपके फेस को दिखाते हुए, और तीसरी हाजिरी जो आपकी बनेगी वो भी फेस को दिखाते हुए बनेगी। कैसे बनेगी उसको लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि सरकारी विद्यालयों में विभाग ने एक बार फिर से शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अब शिक्षकों की दिन में 3 बार हाजिरी बनवाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्कूलों में 3 बार शिक्षकों की हाजिरी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया। हालांकि नई व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होने की संभावना है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर विभाग ने कई पहल की है। बच्चों को बेहतर शिक्षा व शिक्षकों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर के विभाग ने तैयारी की है। इस नई पहल का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ पूरे विद्यालय अवधि में स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। वर्तमान में स्कूलों में 2 बार शिक्षकों की हाजिरी बन रही है, लेकिन विभाग को विभिन्न जगहों से विद्यालय अवधि में शिक्षकों के विद्यालय से गायब रहने की लगातार शिकायतें मिल रही है। अब विभाग ने एक दिन में 3 बार शिक्षकों की हाजिरी की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों के विद्यालय से गायब होने की आदत पर लगाम लगाया जा सकता है। शिक्षकों की तीसरी उपस्थिति औचक होगी। जी हाँ फ्रेंड, औचक यानी कि रैंडमाइजेशन के आधार पर डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति दिन में चेक करा सकते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि किस तरह से औचक हाजिरी बनेगी शिक्षकों के। 1 दिसंबर से शिक्षकों की मुंह दिखाई कार्यक्रम 2 बार होगा, एक बार 9:30 बजे से पहले और दूसरा 4 बजे के बाद। ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी बनेगी। अब ये हाजिरी जो बननी है वो किस तरह से बनेगी इसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले जो है आपका जो 76,000 विद्यालय है वो 38 जिलों में बटे हुए हैं, 534 प्रखंडों में बटे हुए हैं। तो इन जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला के आधार पर उसको सेलेक्ट करेंगे। पहले सैंपल साइज बड़ा होगा। एक दिन कभी ऐसा हो सकता है कि रैंडम हाजिरी जो है पूरे सभी शिक्षकों का लिया जाए तो 6 लाख शिक्षकों को कॉल करना काफ़ी कठिन है। मैसेज भेजने पर जो है मैसेज पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि एचएम को लेकर के बोला जाए कि आप 10 मिनट के अंदर में अपने विद्यालय के जो भी उपस्थित शिक्षक है उनका हाजिरी लेकर के भेजिए, और चूंकि उसका तो हाजिरी बना हुआ ही है दिन में, तो जहां जो भी डिफॉल्टर पकड़ा गया किसी भी कारण से वो यदि विद्यालय से बाहर गया हुआ है और वो रीजन जेन्युइन नहीं है तो ऐसी स्थिति में पकड़े जाएंगे। दूसरा जो निकल करके आ रहा है बात, आपको कॉल जाएगा
शुरुआत में सैंपल साइज बड़ा रहेगा, एक एक प्रखंड से एक एक जिले से 1000 स्कूल को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से 2 दिन में पूरा हो जाएगा, या 4 दिन में यदि कवर करना है तो 500 करके एक जिले से टीचर की संख्या ली जाएगी, रैंडम में सिलेक्ट किया जाएगा। या सबसे कम सैंपल साइज जो होगा 100 टीचर को एक जिले से या 50 टीचर को एक प्रखंड से सिलेक्ट करके जो है रैंडम हाजिरी बनाया जाएगा। कॉल करने में दिक्कत यह है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कॉल करने के लिए सरकार के पास उतने हैंड्स नहीं है जो लगातार कॉल कर सके, इसलिए सैंपल साइज जो है छोटा ही होगा। हाँ, कंप्यूटर जनरेटेड कॉल यदि आपको जाए और आपको रिंग हो और सरकार उससे ट्रैक करना चाहे और आपने कॉल का जवाब नहीं दिया तो आप पर एक्सप्लेनेशन करे तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो ले दे करके यही बात निकल करके आ रहा है कि शुरुआत में सैंपल साइज थोड़ा सा बड़ा होगा और धीरे धीरे सैंपल साइज छोटा होगा। तो तीसरा हाजिरी जो आपका बनेगा वो 9:30 से 4 के बीच में बनेगा और वो औचक बनेगा। 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और आपकी जो भी रूटीन है उसके हिसाब से आप विद्यालय कक्ष के अंदर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर के जो आप तीसरा हाजिरी सेल्फी के रूप में 10 मिनट जो उसका टाइमलाइन दिया जाएगा, कॉल जो आपको कॉल आएगा इनकमिंग कॉल, उस कॉल के बाद 10 मिनट के अंदर में आपको हाजिरी बना करके भेज देना है। तो इस तरह से जिस तरह से जो है उपग्रह को कंट्रोल किया जाता है दूर से, उसके कक्षा में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक उसी तरह से टीचर को भी जो है शिक्षा विभाग कंट्रोल करेगी कि वो अपने कक्षा में घूम रहे हैं कि कहीं मार्केट में घूम रहे हैं या कहीं और कहीं घूम रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षकों के लिए जो रैंडमाइजेशन के द्वारा जो ये तीसरी हाजिरी आई है, ये शिक्षकों के लिए काफ़ी एक बड़ी टास्क निकल करके आ रही, खास करके ऐसे शिक्षक जो विद्यालय अवधि में इधर उधर जाते आते रहते हैं। अब बात हो रही है शिक्षक के साथ साथ तो प्रधानाध्यापक की। प्रधानाध्यापक को तो कई सारे काम रहते हैं, चाहे वो एमडीएम से रिलेटेड हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे बीआरसी से रिलेटेड हो, रिपोर्ट देना, रिपोर्ट लेना, पहुंचाना। बीआरसी में कई तरह के ऐसे काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें भी रियायत दिया जाएगा यदि हेडमास्टर का रिकॉग्नाइजेशन या हेडमास्टर से जो है इसकी पुष्टि ली जाएगी कि यदि कोई शिक्षक एब्सेंट है तो क्या उसका जेन्युइन रीजन है जो कि वो सही समय पर सेल्फी नहीं दे पाया, तो उसको रियायत दी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में यदि आप पकड़े जाते हैं रैंडमाइजेशन द्वारा हाजिरी में या औचक हाजिरी में, जो तीसरी हाजिरी होगी, तो बिल्कुल आप पर कार्रवाई की जाएगी। उस दिन का आपको वेतन काटा जाएगा, आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। फिलहाल 1 दिसंबर से यह प्रक्रिया लागू होने जा रही है। आपको आधे घंटे यानी 1 घंटे की छूट अवश्य ही मिली है, लेकिन आपका पहला सेल्फी, दूसरा सेल्फी और तीसरा सेल्फी, तीनों सेल्फी आपको फोटो के साथ जाएगा। जो 2 सेल्फी जो है बिल्कुल फाइनल आपको पर डे देना है, पहला और 9:30 तक, दूसरा जो 4 बजे के बाद वो फोटो के साथ आप देंगे दोनों सेल्फी। जैसे कि आप पहला सेल्फी अभी दे रहे हैं फोटो के साथ, दूसरा सेल्फी जो अंतिम भी देंगे, और तीसरा जो सेल्फी आएगा आपको रोज नहीं आएगा, किसी दिन आएगा जो कि रेंडमली आपको लिया जाएगा और उसी से आपको एसेस किया जाएगा कि आपकी कक्षा में गतिविधि किस तरह से हो रही, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और बोर्ड के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर के आपको सेल्फी देना है या विद्यार्थियों के सामने खड़े होकर के आपको सेल्फी देना है। इस तरह की जो है गतिविधि और इस तरह की जो है रणनीति शिक्षा विभाग कर रहा है। और देखने वाली बात यह होगी कि अब ये कितना सक्सेस होता है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल शिक्षकों के लिए एक कहीं ना कहीं एक शिकंजा, एक रिमोट कंट्रोल सरकार कस रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।